राम 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 नारायण नारायण। तत्त्ववेत्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। 28वां श्लोक। हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। व्याख्या। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः। पूर्व श्लोक में वर्णित अहंकार विमूढ़ात्मा यानी अहंकार से मोहित अंतःकरण वाले पुरुष से तत्वज्ञ महापुरुष को सर्वथा भिन्न और विलक्षण बताने के लिए यहाँ तुपद का प्रयोग हुआ है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति जन्य हैं। इन तीनों गुणों का कार्य होने से संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। अतः शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि सब गुणमय ही हैं। यही गुण विभाग कहलाता है। इन शरीर आदि से होने वाली क्रिया कर्म विभाग कहलाती है। गुण और कर्म अर्थात पदार्थ और क्रियाएं निरंतर परिवर्तनशील हैं। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा क्रियाएं आरंभ और समाप्त होने वाली हैं। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही गुण और कर्म विभाग को तत्व से जानना है। चेतन में यानी स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती। वह सदा निर्लिप्त निर्विकार रहता है, अर्थात उसका किसी भी प्राकृत पदार्थ और क्रिया से संबंध नहीं होता। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही चेतन को तत्व से जानना है। अज्ञानी पुरुष जब इन गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से तो इस बंधन का मुख्य कारण अज्ञान है, पर साधक की दृष्टि से राग ही मुख्य कारण है। राग अविवेक से होता है, विवेक जागृत होने पर राग नष्ट हो जाता है। यह विवेक मनुष्य में विशेष रूप से है। आवश्यकता केवल इस विवेक को महत्व देकर जागृत करने की है। अतः साधक को विवेक जागृत करके विशेष रूप से राग को ही मिटाना चाहिए। तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला साधक भी अगर गुण और कर्म से यानी पदार्थ और क्रिया से अपना कोई संबंध नहीं मानता तो वह भी गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जान लेता है। चाहे गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जाने, चाहे स्वयं को यानी चेतन स्वरूप को तत्व से जाने, दोनों का परिणाम एक ही होगा। गुण कर्म विभाग को तत्व से जानने का उपाय। शरीर में रहते हुए भी चेतन तत्व स्वरूप सर्वथा अक्रिय और निर्लिप्त रहता है। प्रकृति का कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि इदम यानी यह कहा जाता है। इदम यानी यह कभी अहम मैं नहीं होता। जब यह शरीर आदि मैं नहीं है तब यह मैं होने वाली क्रिया मेरी कैसे हुई। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और स्वयं इनसे सर्वथा असंबद्ध निर्लिप्त है। अतः इनमें होने वाली क्रियाओं का कर्ता स्वयं कैसे हो सकता है। इस प्रकार अपने को पदार्थ एवं क्रियाओं से अलग अनुभव करने वाला बंधन में नहीं पड़ता। सब अवस्थाओं में नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा अनुभव करना ही अपने को क्रियाओं से अलग जानना अर्थात अनुभव करना है। दूसरा, देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं हैं और देखने सुनने आदि के विषय, खाने पीने की सामग्री आदि सब पदार्थ हैं। इन क्रियाओं और पदार्थों को हम इंद्रियों यानी आंख, कान, मुंह आदि से जानते हैं। इंद्रियों को मन से, मन को बुद्धि से और बुद्धि को माने हुए अहम से अर्थात मैंपन से जानते हैं। यह अहम भी एक सामान्य प्रकाश चेतन से प्रकाशित होता है। वह सामान्य प्रकाश ही
सबका ज्ञाता, सबका प्रकाशक और सबका आधार है। अहम से परे अपने स्वरूप चेतन को कैसे जाने? गाढ़ निद्रा में यद्यपि बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है, फिर भी मनुष्य जागने पर कहता है कि मैं बहुत सुख से सोया। इस प्रकार जागने के बाद मैं हूँ का अनुभव सबको होता है। इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति काल में भी अपनी सत्ता थी। यदि ऐसा न होता तो मैं बहुत सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं था, ऐसी स्मृति या ज्ञान नहीं होता। स्मृति अनुभवजन्य होती है। टिप्पणी: अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। अतएव सबको प्रत्येक अवस्था में अपनी सत्ता का अखंड अनुभव होता है। किसी भी अवस्था में अपने अभाव का यानी मैं नहीं हूँ इसका अनुभव नहीं होता। जिन्होंने माने हुए अहम से यानी मैंपन से भी संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप है का बोध कर लिया है, वे तत्वविद कहलाते हैं। अपरिवर्तनशील परमात्म तत्व के साथ हमारा स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। परिवर्तनशील प्रकृति के साथ हमारा संबंध वस्तुतः है नहीं, केवल माना हुआ है। प्रकृति से माने हुए संबंध को यदि विचार के द्वारा मिटाते हैं तो उसे ज्ञान योग कहते हैं, और यदि वही संबंध परहितार्थ कर्म करते हुए मिटाते हैं तो उसे कर्मयोग कहते हैं। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर ही योग होता है, अर्थात परमात्मा से नित्य संबंध का अनुभव होता है, अन्यथा केवल ज्ञान और कर्म ही होता है। अतः प्रकृति से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा से अपने नित्य संबंध को पहचानने वाला ही तत्वविद है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। प्रकृति जन्य गुणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी गुण ही कहलाते हैं, और इन्हीं से संपूर्ण कर्म होते हैं। अविवेक के कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणों के साथ अपना संबंध मानकर इनसे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। टिप्पणी: उदाहरणार्थ वाणी पदार्थ है, बोलने की प्रवृत्ति क्रिया है, और बोलना समष्टि शक्ति से हो रहा है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। परंतु मनुष्य अज्ञानवश पदार्थ और क्रिया को अपना मानकर स्वयं कर्ता बन जाता है। परंतु स्वयं में यानी सामान्य प्रकाश चेतन में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर मैं करता हूँ ऐसा भाव आ ही नहीं सकता। रेलगाड़ी का इंजन चलता है, अर्थात उसमें क्रिया होती है, परंतु खींचने की शक्ति इंजन और चालक के मिलने से आती है। वास्तव में खींचने की शक्ति तो इंजन की ही है, पर चालक के द्वारा संचालन करने पर ही वह गंतव्य स्थान पर पहुंच पाता है। कारण कि इंजन में इंद्रियां, मन, बुद्धि नहीं है, इसलिए उसे इंद्रियां, मन, बुद्धि वाले चालक मनुष्य की जरूरत पड़ती है। परंतु मनुष्य के पास शरीर रूप इंजन भी है और संचालन के लिए इंद्रियां, मन, बुद्धि भी। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये चारों एक सामान्य प्रकाश से यानी चेतन से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही कार्य करने में समर्थ होते हैं। सामान्य प्रकाश का प्रतिबिंब यानी ज्ञान का प्रतिबिंब बुद्धि में आता है। बुद्धि के ज्ञान को मन ग्रहण करता है, मन के ज्ञान को इंद्रियां ग्रहण करती हैं, और फिर शरीर रूप इंजन का संचालन होता है। बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर ये सब के सब गुण हैं, और इन्हें प्रकाशित करने वाला अर्थात इन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाला स्वयं इन गुणों से असंबद्ध निर्लिप्त रहता है। अतः वास्तव में संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का सब लोग अनुसरण करते हैं, इसीलिए भगवान ज्ञानी महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह कैसे होता है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार साधक को भी वैसा ही मानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए।